आज हम बात करेंगे भारत के एक महान राजा की। भारत के इतिहास में कई महान राजा हुए, लेकिन उनमें से एक ऐसा सम्राट था जिसका नाम आज भी पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है। वह था अशोक, जिसे इतिहास सम्राट अशोक के नाम से जानता है। एक ऐसा राजा जिसने विशाल साम्राज्य बनाया, लेकिन बाद में तलवार छोड़कर अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाया। अगर आप नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अशोक महान बिंदुसार के पुत्र थे और महान मौर्य वंश से संबंध रखते थे। मौर्य साम्राज्य की नींव उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। अशोक का जन्म लगभग 354 ईसा पूर्व में हुआ। बचपन से ही अशोक अत्यंत बुद्धिमान और साहसी थे। उन्हें युद्ध कला, प्रशासन और प्रधानता में विशेष रुचि थी। उनके कई भाई थे और राजगद्दी के लिए महल में हमेशा संघर्ष का माहौल बना रहता था। जब अशोक युवा हुए तब उनके पिता ने उन्हें एक कठिन कार्य सौंपा। तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। राजकुमार अशोक को विद्रोह दबाने भेजा गया। जैसे ही विद्रोहियों को अशोक के आने की खबर मिली, उन्होंने बिना युद्ध किए ही विद्रोह समाप्त कर दिया। इस घटना से अशोक की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। समय बीतता गया। राजा बिंदुसार वृद्ध हो गए। राज सिंहासन के लिए राजकुमारों में संघर्ष शुरू हो गया। अंततः अशोक ने अपने विरोधियों को हराकर मौर्य साम्राज्य की गद्दी प्राप्त की। लगभग 259 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य को तेजी से बढ़ाया। उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश पर्वत से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल और नेपाल तक फैल गया। यह उस समय का दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। लेकिन अशोक के जीवन में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। वह था कलिंग का युद्ध। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। यह युद्ध बेहद भयानक था। इतिहासकारों के अनुसार 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए और हजारों लोग घायल हुए। युद्ध के बाद जब अशोक ने चारों ओर लाशें और तबाही देखी तो उनका दिल दहल गया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने युद्ध और हिंसा को हमेशा के लिए त्याग दिया और अपनाया बुद्धिज्म। ये वही धर्म था जिसकी शिक्षा गौतम बुद्ध ने दी थी। अब अशोक का लक्ष्य राज्य विस्तार नहीं बल्कि धर्म विजय बन गया। अशोक ने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू किया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी धर्म प्रचार के लिए भेजा। विशेष रूप से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रसार इन्हीं के माध्यम से हुआ। अशोक ने अपने विचारों और नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सैकड़ों शिलालेख और स्तंभ बनवाए। इन स्तंभों पर धर्म, नैतिकता और मानवता की बातें लिखी होती थी। आज भी सारनाथ में आए अशोक स्तंभ जैसे स्तंभ भारत के इतिहास की अमूल्य धरोहर है। यही 4 सिंहों वाला स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। सम्राट अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। अहिंसा, धर्म, सहिष्णुता और मानवता की शिक्षा। इतिहासकार H.G. वेल्स ने कहा था, इतिहास के हजारों राजाओं में अशोक का नाम आकाश में चमकते एक अकेले तारे की तरह है। सम्राट अशोक सिर्फ एक महान राजा नहीं थे, वह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि सबसे बड़ी जीत युद्ध की नहीं, मानवता की होती है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।